मैम पटेल सर, और आज आपको मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ का डेमो दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, एक हाथ में रुई है, नॉर्मल रुई है जिसका इस्तेमाल आप लोग अपने घरों में करते हैं, और एक और रुई जैसा ही है। अब ये क्या है, कैसा चीज़ है, आपको मैं बहुत ही प्रैक्टिकल से दिखाऊंगा। ये भी रुई जैसा ही है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, इसका मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। चलिए अब इसको मैं जो है इसको जला के दिखाता हूँ, कौन जलता है कौन नहीं जलता है। अभी हम जो है यहाँ पर स्टोव के पास आ गए हैं। यहाँ पर फ्लेम में ऑन कर लेता हूँ, हाई फ्लेम पर रखता हूँ। दोनों को हम बारी बारी जला कर देखेंगे। चिमटे से पकड़ लेता है। ये नॉर्मल भी है, इसमें तो सब जलाए ही हैं, जाहिर सी बात है। एक सेकंड भी नहीं लगा इसको जलने में। और आप देख रहे हैं ये राख हो गया, कोई नई बात नहीं है, है ना। फिर भी दोनों को मैं दिखाऊंगा। अब मैं ये वाला जो दूसरे प्रकार का वूल है, जिसको स्टोन वूल बोला जाता है, इसको सेरेमिक वूल भी कहा जाता है। इसको क्या है कैसा मैं बताऊँगा, पहले इसको डेमो दिखाता हूँ, ये जलता है कि नहीं जलता है। अब देख रहे हैं, कैमरा थोड़ा सा पास में लाएंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों, इस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है ना। मज़ेदार देख रहे हैं आप, पूरा हाई फ्लेम जो है पूरा हाई फ्लेम में है, और इसको आप कितना भी जलाएं इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। इसको मैं आसानी से, अभी तो थोड़ा सा गर्म है, फिर भी इसको हाथ में रख सकता हूँ। आप देख रहे हैं, तो ये है सिरेमिक वूल। इसको स्टोन वूल भी कहा जाता है। सिरेमिक आप लोग जानते हैं, जैसे कप जो है, चीनी मिट्टी के जो कप है, इस प्रकार के बहुत सारे बर्तनों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं, इससे बना रहता है, उसी पदार्थ से वूल बना होता है। ये जो वूल है ओके बनता है। देख रहे हैं, इसको कितना भी जलाएं पर कोई असर नहीं हो रहा है। कितने भी देर तक आप रख लो, इसमें जलेगा नहीं। देखो थोड़ी देर तक हल्का सा गर्म है, उसके बाद इसको मैं आसानी से पकड़ पा रहा हूँ। देख रहे हैं, तो सिरेमिक यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन तो हम लोग इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो इसमें जो है सिरेमिक वूल बनाने के लिए इसमें मुख्य रूप से एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और सिलिकॉन के ऑक्साइड को बहुत ही उच्च तापमान पर गर्म करके पिघलाया जाता है। लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसे पिघलाया जाता है, और पिघलाने के बाद इसमें बहुत तेज़ हवाएं एक प्रेशर के साथ इसमें हवा को उसको भेजा जाता है, जिसके कारण से जो पिघला हुआ ये जो पदार्थ होता है, खनिज पदार्थ होता है, इसके छोटे छोटे रेशे बन जाते हैं। फिर इन रेशों को कताई करके आवश्यकता अनुसार जो है अलग अलग साइज़ के जो वूल के रूप में इसके जो है छोटी छोटी सीट बना ली जाती है, जिस ब्लैंकेट के रूप में बना लिया जाती है, और फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो है ये जो है इसका मुख्य इस्तेमाल जो है इंसुलेटर के रूप में किया जाता है, यानी कि ऊष्मा प्रतिरोधी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस फाइबर का इस्तेमाल मुख्य रूप से ज़्यादातर एयर स्पेस उद्योग में, पेट्रोकेमिकल उद्योग में, मोटर वाहन उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, सुरक्षा उद्योग में, जो सुरक्षा या आग प्रतिरोधी कपड़े बनाने में, इन सभी उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़े बड़े जो भट्टियाँ हैं उनमें इंसुलेटर के रूप में, यानी कि ताप प्रतिरोधी के रूप में इस ब्लैंकेट का, इसके सीट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। मान लो जब हमको किसी भी पदार्थ को, वस्तु को गर्म करना है, पिघलाना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसी भी पात्र में हम उसको रखेंगे,
तो भाई वो जो पात्र में हम जिसको पिघलाना चाह रहे हैं वो भी तो गर्म होगा, उसके हीट के कारण से वो भी तो पिघल सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसके चारों ओर जो है हम सिरेमिक फाइबर के जो है ब्लैंकेट जो है शीट जो है उसको लपेट देते हैं और लपेट करके उसको चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है। इसके अलावा उसमें हम कंक्रीट की या सीमेंट की एक दीवार भी बना सकते हैं। फिर उसके अंदर उसको रख के उसको पिघलाया जाता है या गर्म किया जाता है या मोल्ड किया जाता है, जिससे कि जिसको हमको ऊष्मा देना है वो उसी को मिलता है, और वो जो ऊष्मा है एक्स्ट्रा जो हीट है बाकी आसपास के क्षेत्र जो है उससे प्रभावित ना हो, इस कारण से इसके इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार के ये जो सिरेमिक फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ मटेरियल देख रहे हैं जैसे कि रस्सी है या अन्य चीज़ों कपड़े निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है सिरेमिक फाइबर। इसके अलावा आप देखेंगे कि सिरेमिक फाइबर्स का इस्तेमाल जो है जो हमारे जो गोल्ड स्मिथ है यानी कि सुनार लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सिरेमिक जो इसकी जो सीट है ब्लैंकेट जिसको बोलते हैं अपन लोग पुल बोलते हैं, फाइबर जो है कॉटन जो है, जैसे सुनार जो है सोने चांदी के गहने को बनाने के लिए उसको गर्म करता है, उसको ज्वाइंट करने के लिए। तो वहाँ पर अगर वो किसी पत्थर पे उसको रख देता है तो वो पत्थर भी तो गर्म होके क्या हो जाएगा, वो क्रैक हो जाएगा। लोहे पे अगर रखेगा तो लोहा भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो उसको इस प्रकार से जो सिरेमिक फाइबर्स के ब्लैंकेट है वो जो सीट है उसके ऊपर रख दिया जाता है, और फिर उसको आसानी से वो जो भी काम करता है जोड़ने का वो काम आसानी से वो कर पाता है, जिसके कारण से उसका जो एक्स्ट्रा जो टेम्परेचर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना। उसके लिए एक दीवार की तरह काम करता है, वो जो अतिरिक्त ऊष्मा को वो अवशोषित कर लेता है, उसको बाहर जाने नहीं देता है। तो इस प्रकार से इंसुलेटर के रूप में मुख्य रूप से सिरेमिक फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।